नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया न्यूज़ 30। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। बुंदेली क्रिएटर्स अवार्ड 2025 एवं बुंदेली सम्मान समारोह के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर आज कांची होटल में समिति द्वारा प्रेस वार्ता की गई। आइए देखते हैं। सहयोग रही तो थोड़ा और भव्यता दे। आप लोग भी अगर सहयोग करें तो और कर सकते। मुख्य अतिथि कौन रहेगा इसमें? मुख्य अतिथि हमारे यहाँ हैं, मतलब हैं जैसे अभी एकदम अतिथि सिर्फ अपन ने जो बुंदेलखंड के भाषण में जो बुंदेलखंड के यूपी और मध्य प्रदेश के जो क्रिएटर हैं छोटे बड़े मिलाकर उनका एक सम्मान समारोह कर रहे हैं। सम्मान समारोह के बाद इनका जो है यहाँ पर जो सम्मान समारोह करेंगे उनका मतलब कलाकार द्वारा प्रस्तुतियाँ भी होना है, तो उनको बाद में एक बहुत बड़ा मंच देने वाले हैं, जैसे कि सार्वजनिक मंच। उसमें घोषणा होगी किसको मतलब है 15 किस्म का हम लोगों ने अवार्ड उसमें चुना है, वो पूरा व्यवस्था पूरी बताएंगे। और 15 किस्म के जो अवार्ड हैं जो हर जिले के दो कलाकारों को लिया गया। प्रस्तुति होगी, पहली प्रस्तुति होगी, उसके बाद 10 क्रिएटरों को अवार्ड मतलब सम्मान किया जाएगा। ऐसे क्रिएटरों के द्वारा और लगभग 150 अपने शहर के पत्रकार हो गए और डॉक्टर हो गए, बुद्धिजीवी लोग हैं, इंजीनियर हैं, उनको भी समाज सेवी हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनको भी सम्मान उस कार्यक्रम में रखा है। लगभग 150 लोगों को लिस्ट करना है। तो ऐसे लगभग 650 लोगों को सम्मान का कार्यक्रम है। और आप एक चीज़ ये मान के चलें कि आप देखें कि जो छोटे बड़े वहाँ तक कि कम से कम 10-10, 15-15 मिलियन जो उनके फॉलोअर हैं वे लोग भी आ रहे हैं सागर में। और जैसे कि आप पूरे चौराहों पे हम लोगों ने होर्डिंग और मतलब सब चीज़ें व्यवस्था करी हो, वहाँ पर खाने पीने सब व्यवस्था करी है। तो आपको बताने का उद्देश्य ये में हमारा है कि आप लोगों का भी सम्मान होना, पत्रकार बंधुओं का भी, और आम जो मतलब है समाज सेवी है उनका सम्मान होना है। बाकी डिटेल आप पूरा बता दें कि मतलब किस तरीके से जो सम्मान अपन दे रहे हैं 15 सम्मान के वो अवार्ड देंगे, अलग अलग ग्रुपों में बता दें आपको। नहीं मिश्री जी, आप 650 लोगों का आप सम्मान कर रहे हो, तो 650 लोगों का सम्मान करने में कितना टाइम लगेगा? सम्मान क्या है भैया मालूम है, ऐसा है सिर्फ सम्मान भर कर हैं। एक प्रस्तुति हुई है, उसके बाद 10 लोगों को सम्मान होगा। ऐसे एक मंचीय प्रस्तुति एक होगी तो 10 लोगों का फिर सम्मान होगा। ऐसे ये आप जो 650 लोगों को सम्मानित कर रहे हो, तो ये आपकी जूरी में कौन कौन लोग हैं जो डिसाइड कर रहे हैं कि ये सम्मान के योग्य हैं? हाँ, वो आपको डॉक्टर साहब पता है, उसमें 5 जजेज लोग हैं। उसमें सम्मान तो हम लोगों ने जितने भी क्रिएटर हैं छोटे बड़े उनका क्राइटेरिया कुछ रखा होगा ना? क्राइटेरिया हम लोग 10,000 जिसके फॉलोअर थे उनको अपन ने बोला था कि 10,000 जो इसके फॉलोअर है उसके ऊपर वाले को मतलब जो अपने अच्छे मतलब वीडियो बनाते हैं उसको उस हिसाब से अपन ने उसके ऊपर से लिया। तो आप भी आए? नहीं तो हम सम्मान कर रहे हैं। मीडिया के शादी भी कई 10,000 से ऊपर बहुत लोगों के पत्रकार शादी कई लोगों के क्राइटेरिया बहुत कम रखा है। नहीं, क्राइटेरिया ऐसे पहले हम लोगों ने सोच रहे थे छोटा हुआ कार्यक्रम, लेकिन मालूम इतने मालूम उसमें लोग अपने वीडियो डाल रहे हैं। इसके अलावा और भी तो कोई क्राइटेरिया रखा होगा कि सिर्फ यही रखा है कि 10,000 फॉलो? आप बता दे रहे क्राइटेरिया सब पूरा, क्योंकि इन्होंने मालूम है ये हरीश जी हैं, इन्होंने पूरा वीडियो देख के कैसे उनको सिलेक्ट किया है वो आप थोड़ा बताओ सिलेक्शन का क्या रखा है आपने, कैसा क्राइटेरिया? कार्यक्रम के संरक्षक मिश्री चंद्र गुप्ता जी ने जो बताया कि कार्यक्रम की रूपरेखा ये है, और कई सवाल उठ रहे हैं इस कार्यक्रम के बारे में कि भैया कैसा क्या होगा, इतने लोगों का सम्मान कर पाओगे आप कि नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको इसकी प्रमुख रूपरेखा बता देता हूँ। यह कार्यक्रम लगभग 3 चरणों में रहेगा, और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने नाम दिया है बुंदेली क्रिएटर अवार्ड 2025, जिसमें हमने लगभग 500 क्रिएटर्स को इन्वाइट किया है जो अपनी अपनी फील्ड में सोशल मीडिया पे अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, अब उनका क्राइटेरिया अभी जैसे भैया ने बताया कि 10,000 फॉलोअर्स का हमने शुरुआत में रखा था, लेकिन हमने 10,000 फॉलोअर्स वाले भी बुलाए और 4 मिलियन वाले भी बुलाए। अब क्या होता है, सम्मान एक ऐसी कॉन्सेप्ट होता है कि हम 10-10 के 20-20 के ग्रुप में लोगों को मोमेंटम और अपना एक सर्टिफिकेट संस्था की तरफ से जो बनाया गया है वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो सम्मान इस टाइप का होगा। अच्छा, अब हम आते हैं इसका दूसरा चरण जो है बुंदेली स्टार सिंगर के नाम से, जिसमें हम बुंदेलखंड के 16 जिलों में से 2-2 सिंगर्स को बुलाया है, मतलब नवोदित कलाकारों को बुलाया है जो नया सीख रहे हैं, जो मंच पे अभी तक नहीं गए हैं। उनके लिए हम इन्वाइट किया है, उनका सुना है, उनकी आवाज़ अच्छी है, उनको गाने की ललक है, तो हमने उनको बुलाया कि एक मंच देते हैं
बुंदेलखंड में अभी तक ऐसा कोई बड़ा मंच ज़्यादा मिला नहीं और लंबे समय तक चलने वाला कोई मंच नहीं मिला है। तो उस आधार पर हमने उनका चयन किया और चयन में हमने हमारे जो निर्णायक मंडल में है, जो जबलपुर से माननीय मनीष अग्रवाल जी अगला पधारों के एम के हैं, वो उनको हमने उनका जो बुंदेली गायकी में जिनको हमने चुना है उनके लिए निर्णायक मंडल में चुना है। दूसरा रामकिशोर मुखिया जी हैं, उनको चुना है। और तीसरा श्रीमती सविता यादव जी जो बहुत ही अच्छी गायिका रही है, पूज्य पंडित अपने वो क्या नाम से देशराज पटेल यादव जी के साथ में रहा, उनका साथ बिल्कुल सकारात्मक गाना रहा है पूरा बुंदेलखंड में। तो ये चूँकि क्या उनका चुनाव करेंगे जो अभी नया सीख रहे हैं, ठीक है ना, उनको चुनाव नहीं करेंगे जो सीख के कोई परफॉर्म कर चुके हैं या मंच से कर चुके हैं। ये कार्यक्रम उनके लिए नहीं है बुंदेली सुपरस्टार सिंगर। तो ये कार्यक्रम उस हिसाब से कि ये दूसरा उसका लगभग क्षण समाप्त हो जाता है। अब इसी में आपको एक एड ऑन में करना चाहूँगा, एक कार्यक्रम हम लोग अभी तो उन सबको बुला के एक मंच पे उनकी प्रस्तुतियाँ लेंगे, मतलब सिंगर्स की ये सेमीफाइनल प्रक्रिया है। 30 सिंगर हमने बुलाए हैं, उनको हम उनकी परफॉर्मेंस सुनेंगे, उनके गायन सुनेंगे, हमारे निर्णायक मंडल सुनेगा। ये प्रक्रिया आज होगी? नहीं, ये प्रक्रिया 12 अक्टूबर को होगी। अच्छा, तो उनका 12 अक्टूबर को सेमीफाइनल मान के चलिए। जो नए नवोदित सिंगर हैं उनका जैसा अच्छा गाना रहेगा और उनके नंबरिंग जो भी रहेंगे, क्योंकि उसमें सब अपना अपना क्राइटेरिया रखते हैं कि आपका गाने का तरीका कैसा है, आपका बैठने का तरीका कैसा है, आपकी वेशभूषा कैसी है। तो इन चीज़ों को वो जो निर्णायक मंडल वो उस पर रखते हैं फोकस और फिर वो नंबर देते हैं। अब क्या होगा कि जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट रहेगा कि दिया ने बताया कि बहुत बड़ा मंच हम लोग तैयार कर रहे हैं उन सार्वजनिक मंच में। तो जो हमारा 30 सिंगर्स में से उनमें से फाइंड आउट करेंगे, फिल्टर लगाएंगे कि भाई किनको क्या कैसी प्रस्तुति उनकी रही है। तो उसके आधार पे उनको हम उनमें से 10 निकालेंगे ऐसे जो बढ़िया रहे होंगे, तो उनको हम फाइनल में बुलाएंगे। जो बहुत बड़ा मंच होगा, मतलब बुंदेलखंड या भारत में बुंदेली को लेके इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ होगा। तो ये बुंदेली स्टार सिंगर्स की जो है ना दूसरा चरण का ये फाइनल का हमने बताया कि इस टाइप का रहेगा। अब आता है जो पहली बात है कि क्रिएटर्स अवार्ड। तो सभी का सवाल है कि 500 क्रिएटर्स आपने बुलाए हैं, उनको कैसे सम्मानित करेंगे, क्या दोनों को पाबंदी रहती है। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम लोगों ने वो क्या है जो छोटे क्रिएटर्स हैं उनको हम सुबह 9:30 से बुला दें और उसके साथ साथ में बुंदेली स्टार सिंगर की भी प्रस्तुतियाँ होती रहें, ठीक है। तो 10 लोगों को हम बुलाएंगे, उनको मंच पे बुलाया जाएगा, उनकी फ़ोटो खींचेगी, उनको जो सम्मान रहेगा समिति की तरफ से, हम लोग की तरफ से, तो वो प्रोवाइड करेंगे और उनकी फ़ोटो खिंचा के नीचे होगा। कोई प्रस्तुति नहीं है, कुछ प्रस्तुति नहीं है, केवल लगभग 4 मिनट का 3 मिनट का समय जाएगा 10 लोगों का सम्मान करने। सम्मान होते जाएगा और निकलते जाएंगे। हाँ, इतनी कैपेसिटी तो है नहीं। हाँ। तो ये कॉन्सेप्ट यही मतलब हो रहा है कि सभी लोगों का सवाल मतलब आपको जवाब मिल गया होगा कि कितने लोगों का सम्मान करना। अभी तक क्योंकि कोई ऐसा बड़ा मंच नहीं हुआ कि जो इतने लोगों का सम्मान करा हो। बाकी कार्यक्रम 12 अक्टूबर 2025 रविवार को है और सुबह इसका 10 बजे से कार्यक्रम का आगाज़ हो जाएगा और रात के 10 बजे तक का हमारा ये इसका समापन हम लोग करेंगे। अक्टूबर का ये कार्यक्रम है और 11 बजे से मतलब है कार्यक्रम है तो 10 बजे से स्टार्ट, लेकिन निमंत्रण जो दिया हमने वह 11 बजे से और रात को जितने बजे समय तक चलेगा। तो रविंद्र भवन में कार्यक्रम है ये। सभी लोगों को मतलब ये कार्यक्रम आशीर्वाद दें कि ये कार्यक्रम अच्छा हो। यहाँ जहाँ भी जितने भी क्रिएटर अवार्ड या प्रोग्राम है तो कहो तो कि सिर्फ बड़े क्रिएटर को बुलाओ जाते हो। तो अपने बड़े भैया मिश्री चंद भैया जो गुप्ता जी हैं और अपने डॉक्टर साहब के ने सोची कहा नहीं अपन छोटे से छोटे कलाकार को बुला के वो सम्मान दें में जहाँ पे वो चाहते हैं कि भैया हम बड़े मंच पे जहाँ वो जा नहीं पाता है। कहीं और भी जितने अवार्ड होते हैं सिर्फ वही को बुलाया जाए कि मिलियन ऑफ फॉलोवर्स हैं, व्यू आ रहा है। तो अपने छोटे भैया ने जो कार्यक्रम जो करो तो आप आगे देख सकते हो कि जिनके 200 भी फॉलोवर्स तो वो भी कार्यक्रम में आ रहे हैं, उनको भी सम्मान दिया जा रहा है। तो जो कार्यक्रम में छोटे से छोटे कलाकार को देख के रखोगा तो कि जिन कलाकारों को बड़े मंच पे मौका नहीं मिल पा रहा फॉलोवर्स कम मूवी की वजह से, व्यू कम मूवी की वजह से, तो बड़े भैया ने जो कार्यक्रम खास उनके लिए आना होगा। तो लेकिन धीरे धीरे कार्यक्रम इतना बड़ा होगा तो जिनके मिलियन में फॉलोवर्स है वो भी आ रहे हैं, जिनके 100-200 फॉलोवर्स है वो भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।